लेडीज टॉयलेट में झांक झांक के देखा था। क्यों बे राहुल, ज्यादा जवानी आ रही है तेरे को? मैंने क्या किया? किया बताऊं? ये सब क्या चल रहा है? मैम ये लेडीज टॉयलेट में झांक झांक के देख रहा था। पूछो इसको क्या देख रहा था? राहुल, सरोजी क्या कह रही है? मैम आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? इसे तो ना स्कूल से मार के निकाल देना। मैं बात कर रही हूँ ना। राहुल, कल अपनी मॉम को कॉलेज लेके आ, और अगर तुम्हारी मॉम कॉलेज नहीं आई तो कॉलेज मत आना। मैम पर नाउ लीव। आई सेड लीव। इतना बड़ा हो गया फिर भी तेरी शिकायतें सुनने के लिए मुझे कॉलेज आना पड़ता है। मैम प्लीज अंदर आ जाइए। जी। देखिए मिसेस श्रीवास्तव, एक तो आपका लड़का पढ़ाई में ध्यान देता नहीं है, और दूसरा वो इतनी गंदी हरकतें करने लग गया है कि आपको बताते हुए भी शर्म आती है मुझको। लेडीज टॉयलेट में लड़कियों को देखता है, ये कितनी शर्म की बात है मिसेस श्रीवास्तव। आई एम सॉरी सर, बट यू नो मैं काम भी करती हूँ और That is your problem. मिसेस श्रीवास्तव, मुझे बाकी बच्चों की सिक्योरिटी का भी ध्यान करना है। रिटर्न कंप्लेंट आई आपके लड़के के खिलाफ लड़कियों की। आई हैव टू टेक एक्शन। नो सर प्लीज, कोई एक्शन मत लीजिएगा। इसके एग्जाम्स है, इसका पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। वैसे कौन सा पढ़ाई में ध्यान देता है ये? आई एम सॉरी बट आई हैव टू टेक एन एक्शन। एक्सक्यूज मी सर। सर अगर आप मुझे परमिशन दे तो लेट मी हैंडल दिस प्लीज। मैं कुछ बीच का रास्ता निकालती हूँ जिससे राहुल का साल भी खराब ना हो और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाए। प्लीज सर। ठीक है, बट मेक श्योर आई वांट डिसिप्लिन इन द स्कूल। यस सर। सरोजी, ये राहुल की मम्मा है। प्रिंसिपल सर ने राहुल की बहुत डांट लगाई है एंड ये भी बहुत शर्मिंदा है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी कंप्लेंट वापस ले लो एंड आई प्रॉमिस कि राहुल आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। प्लीज तुम सब भूल जाओ। भूल जाओ? मैम कैसे भूल जाऊं? और उस दिन का इंतजार करो जिस दिन ये मुझे मॉलेस्ट करेगा। और प्लीज शट अप। मॉलेस्टेशन का मतलब समझती हो तुम? देखो सुरुचि, इस एज में लड़कों में बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं एंड उनका मन करता है कि वो लड़कियों को छुए, उन्हें देखे। इट्स जस्ट अ फेस। इसमें राहुल का कोई गलत इंटेंशन नहीं है। प्लीज तुम अपनी कंप्लेंट वापस ले लो प्लीज। ठीक है, इस बार तो कंप्लेंट वापस ले रही हूँ। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा किया ना तो खुद ही स्कूल से उठा के इसको बाहर फेंक दूंगी। That's like my girl. आप दोनों हाथ मिलाकर दोस्ती करो। चलो चलो राहुल, सॉरी बोलो। I'm sorry. गुड। आग को अगर फूंक कर बुझाया गया तो वो बुझने की बजाय उल्टा भड़कती है। राहुल ने जो किया वो गलत था और सुरुचि का विरोध सही। उम्र का हवाला देकर किसी को हद लांघने की आजादी नहीं दी जा सकती और यही उसकी माँ की लापरवाही हुई। पर राहुल की टीचर उसे प्रोटेक्ट क्यों कर रही थी? क्या इसके पीछे उसका कुछ छुपा हुआ मकसद था? थैंक्स अ लॉट मैम। यू नो बिन बाप के बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करना और ऊपर से काम भी करना, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। आई अंडरस्टैंड। आप तो जानती होंगी एक माँ के लिए, बट यू हैंडल द सिचुएशन वेरी वेल। इट्स ओके, ये तो एक टीचर का काम होता है। मैम आपसे एक बात कहूँ, प्लीज मना मत कीजिएगा। जी बोलिए। आप राहुल की ट्यूशन ले लीजिए, सिर्फ उसके एग्जाम्स तक। आई एम सॉरी मिसेस श्रीवास्तव बट मैं ट्यूशंस नहीं लेती। सॉरी। नो नो नो, नॉट ट्यूशंस। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके संस्कार मेरे राहुल को मिलेंगे तो वो सही ट्रैक पर आ जाएगा। प्लीज मैम, प्लीज फॉर मदर, प्लीज। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो। थैंक्स मैम, थैंक्स अ लॉट। चलो राहुल। थैंक्स मैम। राहुल,
अब मन लगा के पढ़ना, ठीक है? और तुम बहुत लकी हो जो मैम तुम्हें खुद पढ़ाने आई है। ओके मैम, आई एम गेटिंग लेट नाउ। और हाँ, प्लीज खाना खा के जाइएगा। I'll manage, आप प्लीज फॉर्मेलिटीज मत कीजिए। राहुल, मैम को बिल्कुल भी परेशान मत करना, ठीक है? मुझे कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए मैम से। जी मम्मा। ओके मैम, बाय बाय। अच्छा राहुल, ये बताओ कि तुम कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा वीक हो? सभी में मैम। ओके ठीक है, हाँ तो हम मैथ से स्टार्ट करते हैं। फाइन, ओके सिट, बैठिए। थैंक यू। राहुल, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जी। मैं तुम्हें बोर्ड पे समझाती हूँ, मार्कर पास करो। फैन जानबूझकर चलाया था ना? मैम वो आपको पसीना आ रहा था इसलिए। मैंने तो नहीं कहा था कि फैन ऑन करो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, लुक अप। आई सेड लुक अप। मेरा पल्लू सरका के क्या देखना चाहते थे? कुछ नहीं मैम। मेरी बॉडी टच करना है? नहीं। टच करना है? हाँ, टच करनी मेरी बॉडी, करना करना टच ना। क्या हुआ अभी? टच करना। नहीं। डर क्यों रहा है? करना टच, करना टच। मैम आपको तो बुखार है। वुमन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऐसा ही होता है। लुक राहुल, अगर इंसान के मन में कोई फीलिंग्स हो तो उसे दबाकर नहीं रखना चाहिए। ओपन अप एंड फिनिश इट, अंडरस्टैंड? जी। अब पढ़ाई में ध्यान दे। वुमन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऐसे ही है। टच करना है? टच करना है? हाँ हाँ, टच करनी है मेरी बॉडी, करना करना टच, करना टच। लुक रहा, अगर इंसान के मन में कोई फीलिंग्स हो तो उसे दबाकर नहीं रखना। ओपन अप एंड फिनिश इट, अंडरस्टैंड? तुम कभी नहीं सुधरोगे। राहुल, राहुल,
ध्यान कहाँ तुम्हारा? मैम क्या मैम? रोज तुम्हारा क्लास में ध्यान नहीं होता, कहाँ ध्यान होता है तुम्हारा? मैम कहीं नहीं मैम। मुर्गा बनो, ऐसे मुर्गा बनो। नेक्स्ट। क्या हो राहुल? आई एम इम्प्रेस्ड यार। आजकल तो नजरें भी नहीं मिलाता है। राहुल, अरे राहुल, वो राहुल, तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी क्लासरूम में जाओ, तुम्हारा लेक्चर स्टार्ट हो गया है। मैम वो जो कुछ भी हो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज। इट्स ओके राहुल, गलती शायद मेरी ही थी। मैं तुम्हें कुछ और समझाना चाहती थी, लेकिन तुम समझने वाले लड़कों में से हो ही। एनीवेज, अपनी मॉम से कह देना कि आज के बाद मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने नहीं आऊंगी। मैम बट मैम प्लीज इस तरह से राहुल को बीच में छोड़ के मत जाइए। जी मैं जानती हूँ आपके हाथों में उसका करियर एकदम सुरक्षित है। जी मैम, जी ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं राहुल को आपके घर भेजती हूँ पढ़ाई के लिए। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। राहुल, तूने कुछ कहा क्या मैम से? नहीं तो। देख राहुल, मेरी बात कान खोल के सुन ले। अगर तू इस साल फेल हुआ, मैं तुझे आगे नहीं पढ़ाऊंगी। मुझ में अब और ताकत नहीं है तुझे पढ़ाने की। अब तू मैडम के घर जाके पढ़ और ध्यान से पढ़, ठीक है? चल बाय। हेलो मैम। कम राहुल, खड़े क्यों? अंदर आओ। दरवाजा बंद कर दो। Sit down. क्या देख रहे हो? तुम जानबूझ के इधर बैठे हो ना? नहीं। चलो, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि लड़की अगर कम कपड़ों में भी तुम्हारे साथ बैठ जाए तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए। क्या हुआ? डर क्यों रहे हो? टच करना चाहते हो? नहीं। छूना है मुझे? नहीं। क्यों नहीं? मैम प्लीज। क्या हुआ? टच नहीं करोगे? किस?
हाँ, टच नहीं करेगा मुझे? मैम नहीं टच करना। नहीं मैम किस नहीं करेगा मुझे? मैम क्यों? प्लीज क्या हुआ? किस करना? करना किस? मैम नहीं करना किस? रुक क्यों गए? क्या हुआ? मैम प्लीज करना किस? मैम हाँ? प्लीज जाने दो मैम प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे। क्या हो गया? हाँ? राहुल, नो, राहुल क्या कर रहे हो? राहुल, राहुल, स्टॉप। राहुल छोड़ो मुझे। राहुल, राहुल नो, प्लीज राहुल, प्लीज राहुल, नो, 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 राहुल, राहुल, ऐसे नहीं। Get out. I said get out from here. और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। जाओ यहाँ से। राहुल, नो। तुम कभी नहीं सुधरो, कभी नहीं सुधरो। मैं कुछ बीच का रास्ता निकालती हूँ जिससे राहुल का साल भी खराब ना हो और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाए। I said, get out from here, get out from here. और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। क्या हुआ? जा रहा नहीं आज पढ़ने मेरे बेटे को? नहीं मैं खुद पढ़ लूंगा। क्यों? अब क्या हुआ? फिर तूने कुछ किया क्या? ठहर, मैं तेरी मैम से बात करती हूँ। अरे नहीं पढ़ाएगी वो मुझे। अच्छा तू कॉफी पी, मैं अभी आती हूँ। राहुल, देखो कौन आया है। मैम ये रहा आपका स्टूडेंट। अच्छा मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ, मैं चलती हूँ, ठीक है? बट मैम प्लीज आप खाना खा के जाइएगा। ओके ओके बाय। क्या हुआ? तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? कल तो बहुत जोश दिखा रहे थे, आज क्या हुआ? कल तो आपने मुझे डरा दिया था, तो अब? कल मैं पहले तुम पर बहुत नाराज थी। कल तुमने जो कुछ भी किया, तुम्हारे जाने के बाद मुझे अच्छा लगा। और मैंने तो पहले ही कहा था कि इंसान के मन में जो कुछ भी हो उसे दबाकर नहीं रखना चाहिए, राइट? राहुल, राहुल, राहुल,
शरीर और मन की जरूरतें अलग अलग हैं। शरीर को तो पता है कि उसकी हद क्या है, पर मन को नहीं। एक टीचर होने के नाते नैनी जो सबक राहुल को दे रही थी वो उसके बेलगाम मन की जरूरत थी, और अपनी इसी नाजायज जरूरत के लिए उसने राहुल को मोहरा बनाया। गुरु शिष्य की परंपरा पर शर्मनाक धब्बा लगाने वाली नैनी राहुल को तो अपने बहाव में बहा ले गई, पर भरोसे के बहाव में राहुल की मां का बहना उनके लिए बेहद खतरनाक साबित हुआ। राहुल प्लीज, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम पढ़ाई करो। क्या हुआ मैम? मैम? मैम आप ठीक तो हो ना? मैम? राहुल, सब गड़बड़ हो गई। मैम क्या गड़बड़, मतलब मैं समझा नहीं। राहुल, I think I'm pregnant. What? मैम अब मैं You don't worry, I'll manage. तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। राहुल, I think I'm pregnant. कहाँ खोया है तू? हाँ कुछ नहीं मॉम। और तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। और वो तेरी टीचर तुझे ठीक से पढ़ा रही है ना? मुझे भूख नहीं है। मैं अपने बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। मम्मा प्लीज, अभी मैं बच्चा नहीं रहा यार। राहुल, ये क्या बदतमीजी है? मम्मा मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर है। किस बात का प्रेशर राहुल? एग्जाम्स का? हाँ मुझे एग्जाम्स का प्रेशर है। अभी प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। राहुल सुन राहुल, I think I'm pregnant. तुम्हारे जाने के बाद मुझे अच्छा लगा। I'll manage. तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। कुछ क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे लिखूंगी, उसका आंसर मुझे कल चाहिए, राइट? फर्स्ट हम करेंगे सप्लाई ऑफ मनी, ओके? सब नोट डाउन कर लेना। Bye guys. क्या लिख रहा है? कुछ नहीं। अरे देखने को मेरी डायरी है वो। अरे देखने तो मेरी डायरी यार। बता तो नहीं। अरे डायरी दे यार मेरी। अरे मेरी डायरी है। मैम आजकल आप मेरे कॉल्स पिक नहीं करते और क्लास में भी मुझ पर ध्यान ही नहीं देते हो। दिस इज नॉट फेयर ना। देखो राहुल, हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। बट मैम you're pregnant. स्टॉप इट राव।
I told you now I'll manage. मैं अबॉर्शन करा लूंगी। तुम बस मुझे भूल जाओ और अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट करो। No, ma'am. Ma'am, this is not possible, ma'am. I mean, I really love you, ma'am. I really love you. Don't be silly. I'm your teacher. हम दोनों की एज में बहुत डिफरेंस है। I'm 32. मैम एक मिनट। मैम मुझे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता और अब तो आप मेरे बच्चे की भी माँ बनने वाले हो ना। So I want to marry you. मैं आपके लिए रिंग भी लाया हूँ मैम। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती राहुल, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल दिखाई ना तो प्रिंसिपल से कह के तुम्हारा सेक्शन चेंज करा दो। मैं आज ही हॉस्पिटल जाके अपने अबॉर्शन करा लूंगी, और उसके बाद भी तुम अगर नहीं माने तो मैं स्कूल आना बंद कर। मैम ऐसे मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती राहुल, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल दिखाई ना तो प्रिंसिपल से कह के तुम्हारा सेक्शन चेंज करा दो। मैं आज ही हॉस्पिटल जाके अपने अबॉर्शन करा लूंगी। राहुल, ये क्या पूरे दिन कमरे में बंद रहते हो? क्या हुआ? मैंने आपसे पहले ही कहा है ना कि मुझे सिर्फ पढ़ाई की टेंशन है। अच्छा राहुल, तेरी मैम 2 दिन से नहीं आई और तुम भी 2 दिन से कॉलेज नहीं गए। तुम्हारी टीचर को फोन करूं? मम्मा मैं अकेला स्टूडेंट तो हूँ नहीं ना, और मैंने आपसे कहा था कि अभी एग्जाम की डेट्स आ रहे तो सारे स्टूडेंट्स घर पर ही पढ़ाई करेंगे। बेटा, तुम मुझसे कोई बात छुपा तो नहीं रहा है? मॉम प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है। आप यहाँ से जाओ, मुझे सिर्फ पढ़ाई की टेंशन है। प्लीज गो। ओके बेटा, ओके। मैं तेरे लिए पिस्ते का दूध बना के रख दूंगी, कम से कम उसे पी लेना, ठीक है? हाय, कैसे हो? बस पढ़ाई वढ़ाई चल रही है तुम लोग की? मेरी नहीं हो पा रही है। लास्ट मोमेंट में मिस फर्नांडिस छुट्टी पे चली गई है। मैं सोच रही थी कि फाइनल तक उनसे हेल्प मिल जाती तो अच्छा होता। क्या? और अभी पढ़ाई कैसे? मिस फर्नांडिस छुट्टी पर चली गई? हाँ, तुझे नहीं पता? नहीं। तो मैटरनिटी लीव पे गई है, और प्रिंसिपल सर बता रहे थे कि उनकी डिलीवरी ऑस्ट्रेलिया में ही होगी। पता नहीं कैसे पढ़ाई होगी यार। ये क्या बात? राहुल मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। ये क्या बदतमीजी है? ये क्या बदतमीजी है? हाँ, पहले तो आपने मुझसे कहा कि आप अबॉर्शन करवा दोगी, और अब मैटरनिटी लीव। तुमसे दूर जाने के लिए। मैम आपने अबॉर्शन तो नहीं करवाया ना? राहुल तुम जाओ यहाँ से और मुझे भूल जाओ। मैम मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आपने अबॉर्शन तो नहीं करवाया ना? और मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तुम जाओ यहाँ से। हाँ, मैंने अबॉर्शन नहीं करवाया क्योंकि मैं तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। ओके, नो इश्यूज। हम दोनों मिलकर इस बच्चे को पालेंगे। आई विल मैरी यू, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोले। राहुल छोड़ो मुझे, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती।
ही इज माई हस्बैंड जॉय। सर प्लीज आप इन्हें डिवोर्स दे दीजिए। सर मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। आई वांट टू मैरी हर। सर प्लीज। रश, are you crazy? She's my wife. अरे तभी तो कह रहा हूँ कि डिवोर्स दे दीजिए। और आप नहीं आप जानते नहीं कि इनके पेट में मेरा बच्चा है। We had relations. I know that. हाँ राहुल, जॉय हम दोनों के बारे में सब जान। एक्चुअली 8 साल हो चुके हमारी शादी को, बट ही वॉज अनेबल टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड। और मैं टेस्ट ट्यूब बेबी पे बिलीव नहीं करती। और उसके बाद तुम आ गए मेरी लाइफ में। मतलब आपने मेरा सिर्फ इस्तेमाल किया बच्चा पैदा करने। No ways. This is not possible. सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर मैं इनके बिना नहीं रह पाऊंगा सर। मैं मर जाऊंगा सर। मैं सच्ची इनके बिना नहीं रह पाऊंगा सर। प्लीज मैं खुदकुशी कर लूंगा सर। मैं खुदकुशी कर लूंगा सर। सर प्लीज मैं सच्ची मर जाऊंगा सर। ठीक है मैं मरूंगा लेकिन जाने से पहले सबको बता के जाऊंगा कि ये बच्चा मेरा है और मैं इसका फादर था। आओ मेरे साथ चलो। मैम ये लेडीज टॉयलेट में झांक झांक के देखा। राहुल कहाँ है तू? राहुल का एक्सीडेंट? जी श्रीवास्तव, कुछ पता चला इंस्पेक्टर? जी हाँ मैडम, हमने ट्रक ड्राइवर से इंक्वायरी की तो उसने बताया कि राहुल खुद ट्रक के सामने आया था। सुसाइड का मामला है। ये आजकल के बच्चे पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा नहीं झेल पाते। ये बात ना ही उनके माता पिता समझ पा रहे, ना ही स्कूल वाले। चिल्ड्रन, हमने कभी भी आप पर पढ़ाई का प्रेशर नहीं डाला और अफसोस राहुल ये प्रेशर ले नहीं पाया। ओके स्टूडेंट,
फर्नांडिस से प्यार करता था। They were in relationship, आंटी। अरे नहीं पढ़ाएगी वो मुझे। जी ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं राहुल को आपके घर भेजती हूँ पढ़ाई के लिए। आंटी, आंटी, क्या हुआ? बेटा ये क्या पूरे दिन कमरे में बंद रहते हो? क्या हुआ? मैंने आपसे पहले भी कहा था ना। हमारे बीच जो भी हुआ वो प्यार था। मैं आपको बदनाम नहीं होने दूंगा मैम। मैं आपके बच्चे को अपना नाम दूंगा। मेरे बच्चे। अब तुम इतनी उदास क्यों हो? अब तो हमारी तमन्ना पूरी हो गई है। और तुम ये दिमाग से निकाल दो कि ये बच्चा राहुल का है। He is dead now. वही तो करने की कोशिश कर रही हूँ जॉय, लेकिन मैं एक औरत हूँ और मैंने राहुल के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड किया था और वो मेरे सामने ही। मैं जानता था इस सिचुएशन के बाद तुम्हारा उसके साथ इमोशनल कनेक्ट बन जाएगा, इसलिए उसको रास्ते से हटाना जरूरी था। नाउ अब टेकिंग ऑस्ट्रेलिया, अब धीरे धीरे अब तुम ये सब कुछ भूल जाओगे। जॉय, ये राहुल की मम्मा है और ही इज माय हस्बैंड जॉय। तो फिर राहुल कौन था? राहुल कौन था? वो मेरा स्टूडेंट था। उसके अलावा? ये आप क्या कह रही हैं? ये जो डायरी है ना, इसमें लिखा है कि राहुल तुझसे प्यार करता था, तुम भी राहुल से प्यार करती थी, और जो तुम्हारे घर में ये बच्चा है ना, ये भी शायद राहुल का है, इसलिए मेरे राहुल ने अपनी जान दे दी। मुझे क्या पता कि राहुल ने अपनी जान क्यों दी? आप ले चलिए यहाँ से। मैं तो तुझसे प्यार से पूछने आई थी, पर लगता है तू ऐसे कबूल नहीं करने वाली। अब मैं डायरी पुलिस के पास ले जाऊंगी और पुलिस अपने आप ही तुझसे कबूल। ये डायरी। यहाँ हर कुछ देर में हाईवे से ट्रक गुजरता है। मैं जानता हूँ राहुल, तुम नैनी से प्यार करते हो और नैनी कभी तुम्हारी हो नहीं सकती। इसी लेकर मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। मी नैनी आर आवर चाइल्ड। या तो तुम इसे गम समझकर जिंदगी में जीना सीख लो, या फिर ट्रक के नीचे आकर अपनी जान दे दो। जॉय, तुम क्या कह रहे हो? चुप। ये तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका है। जॉय, राहुल को रोको, ट्रक आ रहा है। जॉय, ऐसे उसे रोको, ट्रक आ रहा है। जॉय मर जाएगा। राहुल, 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 चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। इन दोनों को ले चलो, चलो सबको गाड़ी में। नैनी और उसके पति ने समाज में सर उठाकर जीने का हक खो दिया। वो जेल में है। नैनी एक टीचर थी, बहुत से बच्चों की जिंदगी संवारने का मौका उसके पास था, पर एक बच्चे के लिए उसने नीचता की हद लांघ दी। हैरानी देखिए कि उसके पति ने भी इस बेशर्म अपराध में बराबर का साथ दिया। माँ बाप बनने के लिए बच्चे की नहीं, एहसास की जरूरत है। इतनी घटिया शर्त पर अगर बच्चा मिल भी जाए तो उस बच्चे को ऐसे अपराधी क्या भविष्य दे पाते? बढ़ती उम्र के साथ जिज्ञासा भी बढ़ती है।
जिंदगी के बदलाव हमारे भीतर सवाल पैदा करते हैं, पर इन सवालों का जवाब गलत रास्ते पर चलकर नहीं तलाशा जा सकता। राहुल की मौत दुखद है, पर राहुल जिस उम्र से गुजर रहा था उसकी क्लासमेट सुरुचि भी उसी उम्र में थी। फर्क सिर्फ इतना था कि राहुल अपनी हद तय नहीं कर पाया और सुरुचि सही गलत का अंतर तय करते हुए आगे बढ़ी। उसकी सतर्कता राहुल की जान तो नहीं बचा पाई और गुनहगारों को जेल पहुंचाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। राहुल की मां के पास आज सिर्फ अफसोस के आंसू हैं। जिस बेटे के लिए वो दिन रात मेहनत कर रही थी, उसे हमेशा के लिए दूर हो गया। परवरिश सिर्फ पैसे से पूरी नहीं होती और ना ही बच्चे का बेहतर भविष्य सिर्फ टीचर के भरोसे छोड़ा जा सकता है। कलेजे के जिस टुकड़े के लिए हम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, उसे सही और गलत का सबक देना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। घर और बाहर का संतुलन बनाकर रखिए, डर कर नहीं, डट कर। सावधान रहिए। तो सावधान।